सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस जिसके पास फेम था, लग्जरी लाइफस्टाइल था और सक्सेसफुल करियर था, आज भी 200 करोड़ रुपए के केस की वजह से हेडलाइंस में है, तो शायद तुम यकीन न करो, लेकिन यही सच है। और जून 2026 में इस केस ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया। फिल्म इंडस्ट्री, लग्जरी गिफ्ट्स, एक एलिज्ड कॉनमैन और कोर्ट। ये कहानी किसी मूवी की नहीं बल्कि रियल लाइफ की है। और इस कहानी की शुरुआत होती है सुकेश चंद्रशेखर से। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल के अंदर से भी लोगों को फोन करके अपने आप को सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल बताया और एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट को अंजाम दिया। ईडी का आरोप है कि इसी एलिज्ड रैकेट से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जनरेट हुआ। सुकेश ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन जैकलीन का नाम इस कहानी में कैसे आया? ईडी का कहना है कि जैकलीन और सुकेश के बीच रेगुलर कांटेक्ट था और एक्ट्रेस को लग्जरी गिफ्ट्स मिले। एजेंसी ने इसी आधार पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में अक्यूज्ड बनाया। जैकलीन लगातार ये कहती रही है कि उन्हें सुकेश की असली एक्टिविटीज का पता नहीं था और वो खुद भी धोखे का शिकार हुई है। लेकिन जून 2026 में केस ने एक और बड़ा टर्न लिया। दिल्ली की एक कोर्ट ने जैकलीन, सुकेश और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत चार्जेस फॉर्मली फ्रेम कर दिए। ध्यान रहे, चार्जेस फ्रेम होने का मतलब कन्विक्शन नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट को ट्रायल शुरू करने के लिए प्राइमा फेसी मटेरियल मिला है। अब असली फैसला ट्रायल के बाद ही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चार्जेस फ्रेम होने के बाद जैकलीन ने कानूनी रास्ते भी अपनाए। जून के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी पिटीशन वापस लेने की परमिशन दी ताकि वो कानून के मुताबिक दूसरे अवेलेबल रेमेडीज इस्तेमाल कर सके। इस पूरे केस ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ जाए जिस पर बाद में सीरियस एलिगेशंस सामने आए, तो कानूनी जिम्मेदारी की सीमा क्या होती है? इसी सवाल का जवाब अब कोर्ट प्रोसेस के दौरान सामने आएगा। एक तरफ ईडी अपने एलिगेशंस पर कायम है, दूसरी तरफ जैकलीन ने हर स्टेज पर अपनी इनोसेंस का स्टैंड लिया है और ट्रायल में अपना पक्ष रखने की बात कही है। इसलिए इस केस को सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइंस देखकर समझना मुश्किल है। असली तस्वीर कोर्ट में एविडेंस और ट्रायल के दौरान ही सामने आएगी। और शायद इसीलिए ये बॉलीवुड के रिसेंट ईयर्स के सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले लीगल केसेस में से एक बन चुका है। अब देखना ये होगा कि ट्रायल के दौरान कौन से नए फैक्ट्स सामने आते हैं और कोर्ट का फाइनल फैसला क्या होता है। और अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से हाई प्रोफाइल लीगल केसेस में लोगों को सिर्फ हेडलाइंस देखकर ओपिनियन बनाना चाहिए या फाइनल कोर्ट वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए? फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला। राज सच और थोड़ा मजा, सिर्फ फैक्ट वाला।